दूर के अंतरिक्ष में हमें एक स्पेसशिप हंटर ग्रेजनर को दिखाया जाता है जो ऑटो पायलट मोड में तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था, जिसमें 40 यात्री टाइम चैम्बर में सोते हुए नजर आते हैं। यात्रियों में से एक इमाम नाम का एक मुस्लिम प्रीस्ट होता है जो अपने 3 लड़कों के साथ ट्रेवल कर रहा था। उनके साथ मक्का के सबसे अमीर बिजनेसमैन पेरिस और पुलिस ऑफिसर जोन्स भी था। जोन्स रिक को कैद करके अपने साथ ले जा रहा था क्योंकि वह बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल था। अब ये सब अपने चैम्बर में क्रायो स्लीप में थे, लेकिन कुछ देर बाद ही स्पेसशिप अचानक छोटे छोटे उल्कापिंडों के एक बादल से टकराने लगा, जिससे स्पेसशिप के कुछ हिस्से डैमेज हो गए, जिसके वजह से कैप्टन की मौत हो गई क्योंकि कैप्टन भी क्रायो स्लीप में था क्योंकि स्पेसशिप ऑटो पायलट मोड में था। और साथ ही स्पेसशिप का ऑक्सीजन लेवल भी कम होने लगा। अब पास का प्लेनेट इस स्पेसशिप को बहुत तेजी से अपनी ओर अट्रैक्ट करने लगा। तब सीनियर ऑफिसर ओवेंस और पायलट कैरोलिन फ्राई जो बिगड़ते हालात को संभालने के लिए तुरंत कदम उठाते हैं। फ्राई तुरंत स्पेसशिप का कंट्रोल अपने हाथों में लेती है और तेजी से स्पेसशिप के कुछ हिस्से को हटाना शुरू कर देती है, लेकिन इतने से भी बात नहीं बन पाती। इसलिए वह और वजन कम करने के लिए पैसेंजर्स चैम्बर को हटाने का फैसला करती है। और जैसे ही वह एग्जिस्ट हैंडल खींचने ही वाली होती है कि तभी ओवेंस उसे मना करता है क्योंकि वो ऐसे ही लोगों की जान नहीं ले सकती। तब उसे रोकने के लिए वो फ्राई की ओर दौड़ता है और उसे समझाता है कि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस में सभी लोगों की जिम्मेदारी हम लोगों की ही है और ऐसा करना तनिक भी ठीक नहीं होगा। लेकिन फ्राई को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एग्जिस्ट हैंडल खींच देती है, लेकिन एग्जिस्ट हैंडल के खराब होने के कारण शिप से चैम्बर अलग नहीं होता और फ्राई स्पेसशिप को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिस वजह से पास का प्लेनेट और तेजी से स्पेसशिप को अपनी ओर खींचना शुरू कर देता है, जिससे स्पेसशिप बहुत ही तेजी से नीचे जाने लगा और थोड़ी देर बाद ही वह प्लेनेट के सतह से टकरा गया। तब अंत में पैसेंजर ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं और सिर्फ कुछ लोग ही जिंदा बच पाए, जिसमें पेरिस, जोन्स, रिक, इमाम और उसके 3 बेटे शामिल थे। इधर फ्राई भी बच गई थी और इन सब के साथ एक और लड़का बच गया था जिसका नाम स्टोन है। साथ ही एक कपल भी थे जिसमें जैक और उसकी वाइफ नेहा थी। अब इस बीच फ्राई को पता चलता है कि ओवेंस एक जानलेवा तरीके से जख्मी है, जो उस स्पेसशिप के एक्सीडेंट के कारण एक लोहे का हैंडल उसके शरीर को छेद कर आर पार हो गया था। तब फ्राई उसे बचाने के लिए उस हैंडल को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन ओवेंस उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन फ्राई नहीं मानती और पेरिस को मेडिकल किट ढूंढने के लिए कहती है क्योंकि फर्स्ट एड और मेडिसिन वाला कैबिन एक्सीडेंट के कारण बर्बाद हो चुका था, इसलिए मेडिकल किट नहीं मिलती। तब फ्राई को बहुत गुस्सा आता है और वह सबको गुस्से से बाहर जाने का ऑर्डर देती है और ओवेंस के साथ रुकने का फैसला करती है। अब सभी लोग बाहर की चीजों को एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से ओवेंस थोड़ी देर बाद ही मर जाता है कि अचानक सभी लोग फ्राई को बाहर देखने के लिए बुलाते हैं और वह यह जानकर चौंक जाती है कि प्लेनेट पर सांस लेने योग्य हवा होने के अलावा यह पूरी तरह से बंजर है। उन्हें आगे केवल रेत और चट्टानें दिखाई देती है जिनमें जीवन का कोई संकेत नहीं था। साथ ही उस ग्रह पर 3 सूरज थे, जिसे देखकर इमाम ने अल्लाह के करिश्मे का हवाला देते हुए कहा कि ये अच्छा संकेत है, पर उसे क्या पता था कि 3 सूरज होने के चलते ही वहां पर पानी का एक कतरा भी मौजूद नहीं था। इसके बाद वो और उसके बेटे नमाज पढ़ते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने उनकी जान बचा ली। फिर फ्राई और जोन्स को जांच करने के लिए स्पेसशिप के चैम्बर में जाते हैं, जहां पर रिक को जंजीरों से बांधकर कैद किया गया था। इस पर जोन्स ने फ्राई को बताया कि रिक ने पहले भी कई लोगों को मार डाला और बहुत ही कड़ी सुरक्षा वाले जेल से भाग निकला। फिर बाद में जोन्स ने उसे कैसे तैसे करके पकड़ा। साथ ही वो उसे तब तक बंदी रखने का इरादा करता है जब तक कि उन्हें रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल जाती। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं और इसी बात का एक फायदा उठाकर वो अपने हाथों और पैरों की जंजीरों से मुक्त हो जाता है और स्पेसशिप के चैम्बर से भाग जाता है। तब जोन्स यह देखकर गुस्सा हो जाता है, इसलिए वह रिक को पकड़ने में मदद करने के लिए सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें सतर्क रहने के लिए सलाह देता है। और तब पेरिस ने अपने सामान में से कुछ हथियार और गन्स निकाला, जिसे सभी लोग आपस में बांट लेते हैं। साथ ही उसके पास बहुत ही महंगी शराब भी थी, जिसे देखकर इमाम ने इस्लाम का हवाला देते हुए कहा कि ये चीजें काफी अपवित्र हैं, इसे पीने वाले लोग काफिर होते हैं और ये महीना रमजान का महीना है, इसलिए मैं शराब का सेवन नहीं कर सकता। इसलिए उसके बेटे भी अल्लाह को याद करते हुए है तौबा करते हैं। फिर इसके बाद जोन्स, फ्राई, इमाम के बेटे रिक और पानी की खोज में जाते हैं, जहां ये सभी डिसाइड करते हैं कि रिक को ढूंढते वक्त वो सभी उस प्लेनेट को भी डिस्कवर करेंगे
कि आखिर यहाँ क्या है। अब इमाम और उसके बेटे अल्लाह से रहम की भीख मांगते हुए सफर पर आगे बढ़ते हैं। इधर दूसरी तरफ नेहा, जैक और पेरिस मरे हुए पैसेंजर को दफनाने के लिए वहीं पर रुक जाते हैं और स्टोन भी उनकी इस काम में मदद करता है। अब पास में अजीब आवाजें सुनने के बाद जोन्स चिल्लाता है और सभी को आगे बढ़ने से रोकता है। उसे डर होता है कि यहाँ पर रिक हो सकता है। वह फिर उस आवाज को फॉलो करता है और दूरबीन के माध्यम से देखता है कि क्या रिक कुछ दूरी पर है, लेकिन वह पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनता है। जोन्स तुरंत अपने पीछे वाले व्यक्ति पर अपना गन तान देता है, जो फ्राई निकलती है। जोन्स माफी मांगता है और फिर उसे बताता है कि उसे रिक का कोई नामो निशान नहीं मिला, लेकिन उसने कुछ दूरी पर पेड़ देखे हैं। इसलिए फ्राई और सारे लोग आगे बढ़ते हैं। इमाम के तीनों बेटे आगे आगे भागते हैं और आगे जाने पर उन्हें कुछ दिखता है। मुझे लगा कि उन्हें पानी मिल गया, लेकिन उस चीज को देखकर वो तीनों 7 बार पत्थर मारते हैं। अब सब वहां पहुंचते हैं तो पता चला कि यह एक कब्रिस्तान है जो साइज में बहुत बड़े थे और दूर से देखने पर उन्हें जो पेड़ लग रहे थे वो पेड़ नहीं बल्कि उन टाइटन मॉन्स्टर की हड्डियां थी। फिर इमाम ने 7 बार पत्थर मारने के राज को उजागर किया। उसका कहना था कि जो भी बुरी चीजें होती हैं तो उन्हें 7 बार पत्थर मारते हैं, जिससे अल्लाह खुश होकर उनके रास्ते में आए सभी रुकावटों को खत्म कर देता है। अब ये सुनकर सभी सन्न थे और साथ में उन्हें हंसी भी आ रही थी। और तब जोन्स ने कहा कि तुम और तुम्हारे बेटे अल्लाह के इतने ही बड़े पुजारी हैं, तो अल्लाह ने तुम्हें और तुम्हारे बेटों को इतनी बड़ी मुसीबत में क्यों डाल दिया, जहाँ न पीने को पानी और खाने को खाना नहीं। तब इस पर इमाम ने कहा कि अल्लाह जो भी कुछ करता है सबके भले के लिए करता है, इसलिए हो ना हो इस चीज में कहीं ना कहीं हमारी भलाई ही छुपी होगी। और बहस करना बेकार था, इसलिए वे सभी पानी खोजने की उम्मीद में उस जगह का पता लगाते हैं, जबकि उन लड़कों को रेत में दबा हुआ एक रोबोटिक खिलौना मिलता है और वे फ्राई को बुलाते हैं, जिसे देखकर यहाँ भी इमाम अल्लाह को याद करते हुए शुक्रिया अदा करता है और फिर सबसे कहता है कि ये है अल्लाह की शक्तियाँ, जिसने हमें संकेत देकर बताया है कि यहाँ हमारे अलावा भी कोई इंसान है। अब कुछ दूर आगे जाने पर अंततः उन्हें एक पुराना स्पेस स्टेशन मिलता है। तब इमाम और उसके बेटे अल्लाह के सजदे में झुक जाते हैं। फिर इमाम एक पानी के कुएं और उसके सोर्स की खोज करता है। इसके अलावा फ्राई एक लैंडिंग जहाज को ट्रैक करती है और वह इस जहाज को देखकर काफी खुश होती है। फिर वह सभी को इसके बारे में बताती है, लेकिन शिप में जाने के बाद उसे पता चला कि जहाज वापस उड़ान भरने में सक्षम नहीं है। दूसरी तरफ हम पेरिस को देखते हैं, जहां वो अपने स्पेसशिप पर बैठा होता है। उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और वह चेक करने के लिए स्पेसशिप के कैबिन में जाता है, जहां नेहा और जैक शिप को ठीक कर रहे थे। जहां उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो अकेला सर्वाइवर बचा था और वह तीनों को देखकर बहुत खुश होता है। तभी जिक ने अचानक पीछे से रिक समझकर उस पर गोलियां चला दी और तब उस सर्वाइवर ने वहीं पर दम तोड़ दिया, इसलिए सभी उस पर बहुत गुस्सा थे। फिर जैक बिना कुछ बोले उस आदमी के बॉडी को दफनाने के लिए ले जाता है और जमीन में गड्ढा खोदने लगता है कि तभी अचानक उसे वहाँ एक छेद दिखाई देता है। यह देखकर वह रुक गया। जब जैक अपनी टॉर्च का यूज यह चेक करने के लिए करता है कि अंदर क्या है, तब अचानक एक क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। इसलिए वह उस क्रिएचर पर गोली चलाता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता और क्रिएचर उसे लेकर छेद की गहराई में चला जाता है। इधर दूसरी तरफ नेहा, जो जैक का इंतजार कर रही थी, वो गोलियों की आवाज सुनती है और उसे देखने के लिए दौड़ती है कि क्या वह ठीक है। लेकिन जब वह उस जगह पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि जैक पहले से ही गायब है और हर जगह खून ही खून नजर आ रहा था और दूसरी ओर रिक भी बैठा हुआ था। साथ ही उसके हाथों में नुकीली हड्डी का खंजर भी होता है, जिसे देखकर नेहा को ऐसा लगता है कि रिक ने ही जिक का खून किया है। तभी रिक वहां से भागने की कोशिश करता है, पर जोन्स उसे पकड़ लेता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। फिर वह उसके धूप के चश्मे को हटाकर उस पर काबू पाने की कोशिश करता है। पता चला कि बिना चश्मे के रिक दिन में नहीं देख सकता। उसकी आंखें ऐसी थी कि वह सिर्फ रात में ही देख सकता है, पर दिन में उसे देखने के लिए इस खास चश्मे का होना जरूरी था। इसलिए जोन्स उसे आसानी से पकड़ लेता है और स्पेसशिप पर वापस लाता है। थोड़ी देर बाद फ्राई रिक से मिलने आती है और पूछती है कि क्या उसने जैक को मार डाला और उसे दफना दिया। पहले तो रिक बात करने से कतरा रहा था, लेकिन जब फ्राई ने उसे मरने के लिए जहाज में छोड़ने की धमकी दी तो उसने बताया कि उसने वहां एक खतरनाक क्रिएचर को देखा जिसने जैक को मार डाला और उसे छेद के अंदर खींच लिया। और तब उसने सलाह दी कि उन्हें जैक को खोजने के लिए छेद में और गहराई तक जाना चाहिए। उनकी बातचीत के बाद फ्राई ने उस छेद के गहराई में जाने का फैसला किया और सभी लोग उसके साथ होते हैं और जोन्स ने उसके कमर के चैन को अपने हाथों में पकड़ रखा था। जब वो अंदर गई तो उसने अंधेरे में
खतरनाक क्रिएचर को छिपा हुआ पाया। साथ ही जैक की लाश गुफा में बिखरे हुए थे। वह डर के मारे एक छेद के जरिए भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके कमर की रस्सी को उस मॉन्स्टर ने पकड़ लिया, जिसकी वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाती और मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तब उसकी आवाज सुनकर वहां मौजूद सभी लोग उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींचते हैं, लेकिन अचानक फिर से उस मॉन्स्टर ने उसे नीचे की ओर खींचना शुरू कर दिया और वह लगभग अंदर गिरने ही वाली थी कि सबने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींच लिया और उसकी कमर की रस्सी को काट दिया। अब सभी लोगों को एहसास होता है कि रिक सच बोल रहा था। साथ ही सबको यकीन हो गया कि रिक ने जैक को नहीं मारा था। यहाँ पर इमाम अल्लाह से रहम की दुआ मांगता है और सबकी सलामती चाहता है। अब जॉन शिप पर वापस जाता है और रिक के साथ एक डील करता है। वो रिक से बोलता है कि अगर वह इस प्लेनेट से बाहर निकलने में उनकी मदद करेगा, वो भी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, तो उसके बदले वह उसको आज़ाद कर देगा। लेकिन रिक के पास कोई ऑप्शन ना होने के कारण वह मदद करने तैयार हो जाता है और जल्द ही इस ग्रह को एक्सप्लोर करने के लिए उन सभी के टीम में शामिल हो गया। बाद में सभी अपने स्पेसशिप का पावर सेल लेकर पुरानी वाली स्पेस स्टेशन पर जाते हैं, जहां इमाम और उसके बेटे पानी ढूंढ निकालने में कामयाब होते हैं और दूसरी तरफ जोन्स, नेहा और फ्राई शिप पर जाते हैं। वे सब उस शिप को ठीक करने में फ्राई की हेल्प करते हैं, जिससे फ्राई के हिसाब से वो शिप अभी चल सकता है, लेकिन वो उड़ान भरने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वो इसे ठीक करने का प्लान करती है। उसके मुताबिक इस शिप को उड़ाने के लिए उन्हें और पावर सेल की जरूरत होगी। फिर उसने रिक को आते हुए देखा, इसलिए उसने पूछा कि जोन्स ने उसे जो बताया है क्या वह सच है। तो इस बात को रिक ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन साथ में उसने यह भी बताया कि जोन सिर्फ एक भाड़े का टट्टू है, वह पुलिस ऑफिसर नहीं है और उसके पास नकली पुलिस की वर्दी और बैज है। साथ ही उसने यह भी कहा कि जोन्स के पास ऐसी दवाएं थी जो ओवेंस को बचा सकती थी, लेकिन उसने कभी नहीं चाहा कि ओवेंस बच पाए। ये सब सुन वह चौंक जाती है और रिक को शिप से बाहर जाने के लिए बोलती है। इस बातचीत के बाद फ्राई जोन से पूछताछ करने के लिए उसके पास जाती है और देखती है कि जोन्स अपनी आंखों में इंजेक्शन के जरिए ड्रग्स ले रहा है। और तब जोन्स जवाब में रिक की कही गई बातों को झूठा साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन फ्राई उसके बातों से पहचान जाती है कि वह झूठा है। साथ ही वह उससे गुस्सा हो जाती है। इसी बीच इमाम के दो बेटे फ्राई को आवाज लगाते हैं और उसे बाहर बुलाते हैं। तब फ्राई बाहर आकर चौंक जाती है, क्योंकि उस प्लेनेट के सूरज के बीच एक बड़ा प्लेनेट तेजी से आगे बढ़ रहा था और ये देखकर सभी लोग हैरान थे। साथ ही वह डर गए। वे इसलिए डर गए थे कि 3 सूरज होने के चलते उस प्लेनेट पर कभी रात नहीं होती, इसलिए वो सारे क्रिएचर्स दिन में बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि रोशनी में आते ही उनकी स्किन जलने लगती थी। लेकिन 3 सूरज होने के कारण उस प्लेनेट पर ग्रहण भी बहुत लगता था। तब वो क्रिएचर्स अंधेरे में ऊपर आकर शिकार करते थे। तब नेहा ने सजेस्ट किया कि उन्हें ग्रहण से पहले क्रैश हुए स्पेसशिप तक पहुंचकर अपनी जरूरत की सभी चीजें ले लेनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं यह ग्रहण कितने दिनों तक रहेगा और वे इस प्लेनेट पर फंस जाएंगे और उन मॉन्स्टर का निवाला बन जाएंगे। फिर वह जल्दी से टीम के साथ सौर ऊर्जा से चलने वाले ट्रक को स्टार्ट करती है। वे तुरंत क्रैश स्पेसशिप के पास पहुंचते हैं और सभी पावर से और सभी जरूरत की चीजें ट्रक पर रखने लगते हैं, जबकि पेरिस अपनी पर्सनल चीजों को इकट्ठा करने के लिए अलग हो जाता है। जैसे ही वे सभी इकट्ठा होते हैं, वे देखते हैं कि ग्रह अंधेरे में ढकना शुरू हो गया है, जिसका मतलब था कि ग्रहण अंततः शुरू हो गया है और इस मामले में सोलर एनर्जी से चलने वाला ट्रक वापस नहीं चल सकता, जिससे सभी लोग क्रैश शिप में फंस जाते हैं और छिपने की कोशिश करते हैं। अब क्योंकि अंधेरा छा चुका था, तब अपने मांद से प्लेनेट के सभी क्रिएचर्स बाहर निकलने लगते हैं और सभी लोग ये देखकर बहुत डर जाते हैं और जल्दी से क्रैश हुए शिप में भाग जाते हैं। जब हर कोई स्पेसशिप में जाने ही वाला होता है, तभी नेहा और रिक बाहर ही रह जाते हैं। नेहा बहुत डर गई थी, इसलिए वो वहां से भागने के लिए कार तक पहुंचने की सोच रही थी। तब तक बहुत सारे क्रिएचर्स लगभग वहां पहुंच ही गए थे। तब फ्राई नेहा और रिक को झुकने के लिए चिल्लाती है। तब दोनों जमीन पर लेट जाते हैं और इससे वो दोनों बच गए, लेकिन नेहा फिर से उठकर उनकी ओर भागने लगी, जबकि रिक अभी भी लेटा रहा। फ्राई नेहा को अभी भी झुकने के लिए बोल रही थी, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और अंततः क्रिएचर्स द्वारा मारी जाती है। नेहा को मरते हुए देखकर पेरिस ने बाकी सभी मेंबर्स को अंदर आने के लिए कहा, लेकिन फ्राई और रिक बाहर ही रहे। रिक ने अपना चश्मा उतार दिया और देखा कि हजारों की संख्या में क्रिएचर्स जमीन से बाहर निकल रहे हैं। ये सब देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और जल्दी से शिप के अंदर आते हैं। उसके बाद क्रिएचर्स उन पर फिर से अटैक करने का प्रयास करते हैं। तब रिक उन्हें दूसरी तरफ ले जाने के लिए शिप के लोहे की दीवार पर एक छेद बनाता है, जहाँ वे छिप सकते हैं और प्लान कर सकते हैं कि यहाँ से रात में कैसे रिसर्च सेंटर जाया जाए। वहीं दूसरी तरफ हसन,
जो इमाम का बेटा था, शिप के उस पार चला जाता है और वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है और अल्लाह से बचने की दुआ मांगता है। तब रिक अपनी गहरी नज़र का उपयोग करके उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हसन उसकी बात नहीं सुनता और भाग जाता है और इसी हाइड आउट में क्रिएचर्स उसे मार डालते हैं। अब सभी उस स्पेसशिप का पावर सेल को जहाज पर वापस लाने का प्लान बनाते हैं। जोन्स फ्राई के विचार से असहमत था और उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन रिक तुरंत उसे एक तेज धार वाले लोहे की मदद से धमकी देता है। इस वजह से जोन्स अपने जगह पर लौट जाता है और फ्राई इन प्लान्स पर वापस चर्चा करना जारी रखती है, जहां वह सुझाव देती है कि रिक जल्द ही अपनी तेज आंखों का यूज करके उन्हें जहाज तक ले जा सकता है। तब रिक जल्दी ही टीम का लीडर बन जाता है और यही बात जोन्स को पसंद नहीं आती। उसे लग रहा था कि रिक उन्हें कभी भी धोखा दे सकता है, पर सभी रिक को चुनते हैं। अब वे लोग पावर सेल लेकर रिसर्च सेंटर जाने के लिए बाहर निकलते हैं। तब रोशनी होने की वजह से क्रिएचर्स उनके पास नहीं आते और वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं कि तभी अचानक से क्रिएचर उनके सामने आता है, पर लाइट की वजह से वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाता और वहां से उड़ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग घबराकर जल्दी से शिप के अंदर जाते हैं। वे जल्दी से यूवी लाइट का घेरा तैयार करते हैं, फिर पावर सेल इकट्ठा करके वहां से निकल जाते हैं और रिसर्च सेंटर की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। तब रिक अपनी तेज आंखों की मदद से अपनी टीम को रास्ता दिखाता है, लेकिन फिर भी क्रिएचर्स उनका पीछा नहीं छोड़ते कि तभी पेरिस के हाथों से उसका लाइटर जमीन पर गिर जाता है, जिसे वापस लाने के लिए स्टोन अंधेरे में जाता है और फ्राई उसे वापस बुलाने के लिए चिल्लाती है, लेकिन वह पहले ही टीम से अलग हो चुका था, जिससे क्रिएचर्स के हाथों उसकी मौत लगभग तय हो जाती है। इस बीच पीरस बहुत डर गया, जिससे वह जमीन पर रेंग कर वहां से भागने की कोशिश करता है और गलती से उसने यूवी लीच को खींचकर तोड़ दिया, जिसकी वजह से क्रिएचर्स उसे घेर लेते हैं और उसे निगल लेते हैं। अब जब यूवी लाइट खराब हो चुकी थी तो टीम शराब की बोतल को दिए के रूप में जलाकर रोशनी करती है और ये अंतिम उपाय के रूप में उसका यूज करते हैं। रिक टीम को बताता है कि वे स्टोन की वजह से घाटी को पार नहीं कर सकते, क्योंकि स्टोन लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है और उसके शरीर से खून बह रहा है और यह चीज क्रिएचर्स को अट्रैक्ट करता है, जिसकी गंध से क्रिएचर्स हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब ये जानकर सभी हैरान थे, पर स्टोन को कहीं भी चोट नहीं लगी थी, लेकिन उस वक्त उसे पीरियड आया हुआ था। अब सभी लोग उसे छोड़कर आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, पर फ्राई किसी की बात नहीं सुनती और स्टोन को टीम से बाहर नहीं करती। लेकिन जब ग्रुप चलना जारी रखता है तो जोन्स अचानक स्टोन को चारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए रिक को सुझाव देता है और इस बात पर चिढ़कर रिक उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जबकि फ्राई टीम के बाकी मेंबर्स को पीछे हटने का ऑर्डर देती है। रिक जोन्स की पीठ पर अपने तेज धार वाले चाकू से वार करता है, जिससे जोन्स का खून बहने लगता है और उसके खून के गंध से क्रिएचर्स का ध्यान उनसे हटकर जोन्स पर आता है और तब क्रिएचर्स जोन्स पर हमला कर उसे मार डालते हैं। फिर एक टीम को लीड करता है, फिर वे एक साथ घाटी में जाते हैं। हालांकि वे ऊपर से अपने आसपास कई क्रिएचर्स को देखते हैं, इसलिए रिक उन्हें भागने के लिए बोलता है ताकि वे जल्दी से स्टेशन पहुंच पाए। इसलिए वह अकेले ही तेजी से पावर सेल को खींचने लगा। जब वे लोग लगभग घाटी को पार ही कर चुके थे कि तभी बारिश होने लगती है, जिससे उनकी मशालें बुझ जाती हैं और उसी समय एक क्रिएचर ईमान के बेटे सुलेमान को एक पहाड़ी के ऊपर खींच लेता है और उसे मार देता है। इसलिए ईमान बेचारा बहुत दुखी था, क्योंकि उसके तीनों बेटे मारे जा चुके थे। अब रिक बचे हुए मेंबर्स को बचाने के लिए एक गुफा में छिपा देता है, जबकि दूसरी ओर वह पावर सेल के साथ घाटी को पार करना जारी रखता है और कुछ ही देर बाद रिक सुरक्षित रूप से रिसर्च सेंटर पहुंच गया और पावर सेल की मदद से उस जहाज को पावर देना शुरू करता है। इसी बीच सभी मेंबर्स को गुफा के अंदर एक खास तरह के कीड़े मिलते हैं, जिसकी मदद से वे उन कीड़ों को एक बोतल में भरकर प्रकाश के रूप में यूज करते हैं और तब सभी को राहत मिलता है। एक बोतल में फ्राई उस कीड़ों को भरकर रिसर्च सेंटर की ओर बढ़ने लगती है और वह जल्दी ही वहां पहुंच जाती है। तब उसे पता चलता है कि रिक उनके बिना ही जहाज लॉन्च करने वाला है और इसलिए फ्राई ने रिक को इंजन शुरू करने से रोकने के लिए उसे विनती की कि वो उसके साथ चलकर गुफा में इमाम और स्टोन को बचाए। हालांकि रिक मना कर देता है और कहता है कि उसे उसके साथ यहाँ से निकल जाना चाहिए और दोनों को पीछे छोड़ देना चाहिए। हम वापस मौत के मुंह में नहीं जा सकते। लेकिन फ्राई यह सब सुनकर हताश होकर रोने लगती है और कहती है कि उसे उनके लिए वापस जाना ही होगा, भले ही इसमें उसकी जान ही चली जाए। अब ये सुनकर रिक उन सबको वापस लाने के लिए मान जाता है। फिर वह फ्राई के साथ गुफा में लौट आया। तब उसे देखकर इमाम और स्टोन बहुत खुश होते हैं। अब रिक की तेज आंखें और उन कीड़ों की रोशनी के साथ वे गुफा से आगे बढ़ने लगे और सुरक्षित रूप से शिप पर आ जाते हैं। लेकिन रिक टीम से पीछे छूट जाता है, क्योंकि कुछ क्रिएचर्स ने
उस पर अटैक किया हुआ था और उसका दाहिना पैर घायल होने के कारण वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। और ठीक इसी बीच फ्राई उसकी चीखें सुनती है और दौड़कर उसके पास जाती है और रिक को स्पेसशिप की तरफ खींचती है। लेकिन रिक ठीक से चल नहीं पा रहा था, इसलिए फ्राई उसे उठाती है, लेकिन वह उसके खंजर से अपने पीठ पर कट लगा लेती है ताकि रिक को दोबारा वहां से भागने का मौका मिल जाए। जिसके बाद कुछ क्रिएचर्स फ्राई का ब्लड सूंघते हुए आते हैं और उसे पकड़कर ले जाते हैं। अब ये देखकर रिक को काफी बुरा लगता है क्योंकि वह अंदर ही अंदर फ्राई को चाहने लगा था। वह अब काफी उदास हो जाता है, साथ ही उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि वह फ्राई की जान को नहीं बचा पाया। फिर रिक शिप पर आता है और इंजन शुरू करता है, लेकिन उसने अचानक से शिप की लाइट और इंजन को बंद कर दिया, जिससे क्रिएचर्स उन्हें घेरने लगते हैं। जब बहुत सारे क्रिएचर्स वहां इकट्ठा हो गए तब रिक इंजन को स्टार्ट करता है और उन्हें जलाकर मार देता है। अंततः वे तीनों उस बंजर ग्रह से भाग निकले। इमाम बहुत खुश था कि अल्लाह ने उसको बचा लिया, जिस पर रिक का कहना था कि अल्लाह ने उसके बेटों को क्यों नहीं बचाया, क्या वे दोषी थे? अब इस पर इमाम चुप ही रहा। फिर धरती पर लौटने से पहले स्टोन ने रिक से पूछा कि वे क्या कहेंगे जब लोग उसके बारे में पूछताछ करेंगे। तब रिक ने स्टोन और इमाम से कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि रिक उसी ग्रह पर फ्राई के साथ उन्हें बचाते वक्त मारा गया। और दोस्तों, ये अमेजिंग स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं हम आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।